जोहार, नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम मनोज कुमार है और आज हम फिर से हाजिर हैं आइडियोलॉजी टीवी के आइडियोलॉजिकल टॉक में। और आज का मुद्दा है, चर्चा का विषय है जो काफी हद तक अनेक अनेक चैनलों में इस पर चर्चा किया जा रहा है, वो है सरना और सनातनी पे। आखिर सरना सनातनी है क्या? सनातन धर्म और सरना, ये दोनों में विभेद पैदा करके किसको फायदा होगा? और कब से सरना सनातनियों के बीच विभेद पैदा करके लोग फायदा उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, इस देश को बांट रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं हम बातें सरना और सनातनी का। इसका संबंध झारखंड के मूलवासी वनवासी आदिवासियों से है। दोस्तों, आपको पता है आदिकाल से, रामायण से पहले से झारखंड की संस्कृति समृद्ध रही है। कई ऐसी निशानियां हैं जो ये बताता है कि प्राचीन काल से जो आदिवासी है, मूलवासी हैं और सनातनी हैं, वो एक रहे हैं। जब भगवान राम जंगल से होते हुए झारखंड की ओर आए थे तो वहाँ कई आदिवासियों ने, मूल निवासियों ने, वनवासियों ने उनकी मदद की थी। अनादिकाल से इस देश में, भारत भूखंड में वनवासी आदिवासी रहे हैं। हनुमान जी जब राम जी विचरण करते हुए चल रहे थे, वनवास हुए थे, जब वनवास में आए थे वो, तब हनुमान जी उनको मिले थे। तो हनुमान जी भी तो एक तरह से वनवासी ही हैं, आदिवासी हैं। उनकी पूजा हम करते हैं। उन्होंने राम जी की सेवा की, उन्होंने राम जी को अपना भगवान माना और हम भगवान मानते हैं हनुमान जी को, राम जी को। हम सनातनी सब पूजा करते हैं उनकी। रही बात आदिवासियों की पूजा पद्धति की, तो हम बताते हैं कि हम दोनों की पूजा पद्धति एक है। वो भी उसी प्रकृति की पूजा करते हैं जिस प्रकृति की हम पूजा करते हैं। भगवान शिव की पूजा करते हैं वो, हम भी भगवान शिव की पूजा करते हैं। सिंह बोंगा की पूजा करते हैं। प्रकृति माता सरना माता की पूजा करते हैं वो। सरना माता कौन है? सरना माता, हम सीता माता के प्रतीक को मानते हैं। सीता माता भी प्रकृति से उत्पन्न हुई थी, प्रकृति की पुत्री हैं वो। राजा जनक जब हल चला रहे थे तो कलश से वो उत्पन्न हुई, खेत जोतते समय। प्रकृति की पुत्री हुई ना वो, पृथ्वी पुत्री मतलब प्रकृति पुत्री। हम सरना माता को भी प्रकृति की देवी मानते हैं, सीता माता को भी प्रकृति की देवी मानते हैं। सरना माता है कौन? अनादि काल से जब भी वनवासियों पर, आदिवासियों पर कोई भी आफत आती थी तो वो एक अनदेखी शक्ति की पूजा करते थे, आह्वान करते थे कि हे माँ हमारी मदद करो। जब अतिवृष्टि हो जाती थी, बाढ़ आने के बाद, या तो जंगल में आग लग जाती थी, तो आह्वान करते थे और उनकी मदद पहुंचती थी। जब जिनके भी माध्यम से, जैसे आग लगी हो तो बारिश होने लगती थी अगर अचानक, तो उनको लगता था कि हमारी देवी ने हमारी बात सुन ली, और वो फिर खुशियां मनाते थे, पेड़ के इर्द गिर्द घूमते थे, उछलते थे, नाचते थे, गाते थे और उस प्रकृति की देवी की पूजा करते थे। आज उसी प्रकृति की देवी को हम सरना माता के नाम से पूजते हैं, जो हमारी सीता माता है। तो हम सनातनियों में और वनवासियों में अंतर है ही कहाँ? दोस्तों, मैं एक बात बताता हूँ। मैं हजारीबाग का रहने वाला हूँ। हजारीबाग से 150 किलोमीटर चलकर देवड़ी माता की पूजा करता हूँ मैं। आज भी मैं प्रत्येक दिन वैष्णो देवी का भी नाम लेता हूँ, देवड़ी माता के भी नाम लेता हूँ, माता छिन्नमस्ते का भी नाम लेता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी वो माता है। देवड़ी माता की पूजा पाहन करवाते हैं, ब्राह्मण भी करवाते हैं। देवड़ी माता जब हम जाते हैं तो पाहन वहाँ पूजा करवाते हैं, हम उनका पैर छूते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं। उसी प्रकार सरना पूजा करने वाले आदिवासी भी अपने घर में ब्राह्मण बुलाते हैं, उनको सम्मान देते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाते हैं, छठ पूजा भी करते हैं, अनेक तरह की पूजा आदिवासी वनवासी करते हैं। और हम भी, जो मूलवासी जिनको बोला था, वस्तुतः देखा जाए तो हम मूलवासी है कौन? हम भी तो उसी वनवासियों का पार्ट है भाई। सिविलाइजेशन जब हुआ, जब जंगल से लोग शहर की ओर बसे, तो वही डेवलप होकर के वो क्या बोलते हैं, सिविलियन सोसाइटी बन गई। और आज वो अपने आप को बोलते भाई हम तो मॉडर्न है,
लेकिन है तो उनके ही संतान। हमारी हमारे मूल जड़ कौन है? हमारे वनवासी। हम भी वनवासी ही तो है। सरना पूजा करने वाले भी उतने ही सभ्य है जितने शहर में रहने वाले आम नागरिक। सरना स्थल में हम भी पूजा करने जाते हैं, वहां भी माथा टेकते हैं। रही बात सरना स्थल में शराब चढ़ाने की, शराब मतलब हंडिया चढ़ा के हम पूजा करते हैं, तो भाई हम भी हिंदू लोग जो है ना, महाकाल की पूजा जब करते हैं, हम हिंदू लोग जब महाकाल की पूजा करते हैं तो वहां पे हम शराब चढ़ाते हैं। वहां पर भी हम भगवान को अर्पित करते हैं, बाबा भैरव को भी अर्पित करते हैं, और हम उनको हवन करते हैं। जिनको जिनकी पूजा जैसी की जाती है वैसे हम करते हैं, जैसा भूत जैसा देवता वैसा पूजा। हम एक और बात बताना चाहते हैं दोस्तों, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के घर में एक विशिष्ट पूजा होती है। हर घर में एक कुल देवता कुल देवी होती है। सदियों से सभी के घर में भूतों की पूजा की जाती है। भूत को पूजा जब करते हैं तो उनको अनेक तरह के पद्धति से पूजा करते हैं। किसी को कुछ चढ़ाया जाता है, किसी को कुछ चढ़ाया जाता है। यहाँ तक कुछ भूत होते हैं ना, उनको तो दारू के साथ साथ मुर्गा भी, कुछ भूतों को सुअर की बलि दी जाती है। दोस्तों, कुछ घरों में जिन्न की पूजा की जाती है। जिन्नात को भी, जिन्नात जिसको कहते हैं, उनको भी मान्यता दी गई है। सनातनियों के घर की बात कर रहा हूं मैं, और उनकी पूजा करते हैं। तो क्या हम सनातनी नहीं रहे? क्या वो सनातनी नहीं रहे जो जिन्नात की पूजा करते हैं? भाई उनकी आस्था है उनमें। उसी प्रकार हमारी आस्था माता देवड़ी पर भी है, सरना माता पर भी है, शिव शंकर भोलेनाथ पर भी है, माता सीता पर भी है। हम सनातनी लोग तो अनेकों भगवान की पूजा करते हैं, सबको निष्ठा से पूजा करते हैं, सबकी पूजा हम करते हैं। हम सनातनी है। उसी प्रकार सरना स्थल में पूजा करने वाले लोग भी सभी प्रकार की पूजा करते हैं। वो शिव जी को भी मानते हैं, माता सीता को भी मानते हैं। सरना स्थल में जाते हैं तो पूजा करते हैं, वाहन से भी पूजा करवाते हैं, ब्राह्मणों से भी पूजा करवाते हैं। तो ये विभेद पैदा करके किसको लाभ होने वाला है? जो इस देश में एक विशेष मुहिम चलाए हुए हैं कि हमें अपना धर्म को विशिष्ट बताना है, हमें फैलाना है, और वो आदिवासियों में, मूलवासियों के बीच, आदिवासियों और मूलवासियों के बीच में विभेद पैदा करके अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस धर्म को बांट करके तो दो देश बांट दिए दोस्तों, बांग्लादेश और पाकिस्तान। एक समय में अफगानिस्तान भी हमारा था। तो इस भारत भूखंड को कितना बांटोगे और कितने विभेद पैदा करोगे? हम सरना सनातनी एक है, आदिवासी मूलवासी एक है, सिर्फ नाम अलग कर दिया लोगों ने। इन राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए कि बांटने की राजनीति बंद करो। इस देश में हम सरना और सनातनी एक ही धर्म के लोग हैं, हम पूजा करते हैं, हमारी पद्धति एक है, तो फिर बांटने की कोशिश मत करो। बाहर से आए हुए लोग इस देश को बांटते रहे हैं शुरू से, तो अब मत बटिए, सभी सनातनी हिंदू एक हो जाइए और ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दीजिए जो कहते हैं कि आदिवासी और मूलवासी बिल्कुल अलग है। अलग नहीं है, हम एक है, एकजुट है। सरना सनातनी एक है। जय सरना मां, जय जोहार। तो दोस्तों, अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम सरना और सनातन धर्म को मानने वाले लोग अलग ना हो, विभेद नहीं हो। इस आइडियोलॉजी को आप प्रचार करें कि सरना सनातनी एक है। नमस्कार, जय श्री राम।